मुसलमानों से नफरत क्यों? तो जो 2, 4, 5% लोग जो या तो राजनीतिज्ञ हैं या किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, क्यों नफरत करते हैं मुसलमानों से? क्या कारण है ऐसा? वो भी हमारे जैसे इंसान है, वो भी उसी मां के गर्भ से आए हैं, उसी प्रोसीजर से हिंदू पैदा हुआ है, उसी प्रोसीजर से सिख, ईसाई और जैनी पैदा होते हैं। भगवान या अल्लाह किसी के माथे पर ठप्पा लगाकर तो भेजता नहीं है जो हम पहचान कर सकें कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। तो फिर नफरत क्यों करते हैं भाई? जब सब एक जैसे इंसान हैं, सब एक जैसे पैदा होते हैं, सबके एक जैसे हाव भाव हैं, सबके एक जैसे शारीरिक अंग हैं। मुसलमान के 4 आंख नहीं होती, हिंदू के 4 हाथ नहीं होते। मुसलमान के शरीर में अलग मटेरियल नहीं है, हिंदू के शरीर में अलग नहीं है। फिर नफरत किस बात की? अगर हम इस बात को लेकर मुसलमानों से नफरत करें कि मुसलमान मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, अगर इस पॉइंट को लेकर हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस भारत देश में मुसलमानों से ज्यादा मांस का भक्षण हिंदू करते हैं। मुसलमान तो अपने घर में भी जानवरों को काट कर खा सकता है, लेकिन बाहर रोड पर दुकान लगाकर जो बेचता है ना, वो हिंदुओं के लिए बेचता है। आज गैस सिलेंडर से ज्यादा महंगा 1 किलो मीट का जो भाव हो रहा है ना, वो हिंदुओं ने कर रखा है। तो किस बात को लेकर नफरत कर रहे हो भाई? अगर वो जीव हत्या कर रहा है, पाप कमा रहा है, तो तुम कौन सा उसकी दुकान से मीट खरीद कर उस जीव को खाकर पुण्य कमा रहे हो? तुम भी तो बराबर के दोषी हो। परमात्मा के दरबार में दोनों को उल्टा लटकाया जाएगा, दोनों को। वहां नहीं देखा जाता ये हिंदू है, ये मुसलमान है। खाने के लिए परमेश्वर ने साग सब्जियां दी हैं, फल फ्रूट दिए हैं, अनाज दिए हैं, काजू किशमिश बादाम मेवे दिए हैं। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने मांस खाने का आदेश दिया? ना बाइबल में लिखा, ना कुरान में लिखा, ना वेदों में, ना गीता में। जबकि वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसानों के खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे दिए हैं। लेकिन आज चारों धर्म के मानने वाले अपने धर्म ग्रंथों की विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्माओं को खा रहे हैं। अरे खाना क्या चाहिए था और खा क्या रहे हैं? कुत्तों का भोजन है, कुत्तों का भोजन, मांस मीट, ये तो भेड़िए का भोजन है। लेकिन आज देखो, इंसान में भेड़िए में कोई अंतर नहीं है। भेड़िया भी कच्चा मांस खाता है, इंसान भी कच्चा मांस खा रहा है। तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा उस परमेश्वर के दरबार में, तिल तिल का। तुमने जितने मुर्गे खाए हैं, जितने तुमने बकरे खाए हैं, अन्य पशु पक्षी खाए हैं, उतने ही जन्म तुमने लेने पड़ेंगे। गीता जी के पुनर्जन्म के सिद्धांत को भूल गए क्या हिंदू भाइयों? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। जैसा इंसान ने कर्म किया है वैसे ही शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो जिन जिन पशुओं की आज आप हत्या कर रहे हो, नेक्स्ट जीवन में वो पशु आपको बनना पड़ेगा। और जिन पशुओं को आपने काटा है वो इंसान बनेंगे, आप पशु बनोगे। और सेम प्रोसीजर होगी, सेम प्रोसीजर। सदना कसाई की कहानी पढ़ लेना, आंखें खुल जाएंगी। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, सदना कसाई संत रामपाल जी भगवान, आंखें खुल जाएंगी। तो अगर मांस और शराब के सेवन को लेकर हिंदू यदि मुसलमानों से नफरत करता है, तो भाई मांस खाने में और शराब पीने में मुसलमानों से 4 कदम आगे हिंदू हैं। तो किस बात की नफरत मेरे भाई? और यदि आप इस बात को लेकर मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान धर्म के लोग केवल अपनी सगी बहन को छोड़ते हैं, बाकी अपने चाचा की लड़की से शादी कर लेते हैं, ताऊ की लड़की से शादी कर लेते हैं,
केवल अपनी सगी बहन को छोड़ते हैं, यानी मां के दूध को छोड़ते हैं, बाकी सबसे शादी कर लेते हैं। और हिंदू धर्म में केवल 4 गोत्र छोड़ते हैं, बाकी वो भी शादी कर लेते हैं। तो आप हिंदू यदि इस बात को लेकर मुसलमानों को हे दृष्टि से देखते हैं, उनको नीचा समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं कि मुसलमान केवल अपनी बहन को ही छोड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ते, तो भाई शायद आप भूल गए अपना इतिहास। आप हिंदू भाई भी फिर अपना इतिहास भूल गए। ये ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, जिन्होंने सृष्टि की रचना की आप लोगों के अनुसार, और यहां आप यदि इस बात को लेकर मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान केवल अपनी बहन और बेटी को छोड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मा जी ने तो भाई अपनी खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के शुरू में ही पढ़ लेना। ब्रह्मा जी ने तो खुद की सगी बेटी सरस्वती को भी नहीं छोड़ा, सरस्वती के साथ उन्होंने शारीरिक मिलन किया। तो भाई बेटर कौन हुआ? इन दोनों में से बेटर कौन है? अगर इस बात को लेकर आप मुसलमानों से नफरत करते हो, तो मुसलमान कम से कम अपनी सगी बहन बेटी को तो छोड़ देता है। ब्रह्मा जी ने तो उसको भी नहीं छोड़ा। ये कोई हवा में तीर नहीं मारे जा रहे, आप लोगों की आंखें खोली जा रही हैं, जो धर्म की दीवार के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जो धार्मिक नफरत फैलाते हैं, सिर्फ इस कारण क्योंकि आपको धर्म की जानकारी नहीं है, आपको अपने शास्त्रों की जानकारी नहीं है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें समय रहते, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, तुम्हें वास्तविकता का पता चलेगा कि असल में सृष्टि का रचयिता कौन है। जिस ब्रह्मा जी को आप सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता मानते हैं, इस ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला कौन है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। संत रामपाल जी उंगली रख रख के समझा रहे हैं। समय रहते समझ जाइए। और जिस विशेष मकसद के लिए उस परमपिता परमेश्वर जी ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, उस कार्य में लग जाइए, अन्यथा अंत बहुत भयंकर होगा। ये लोक भी दुखी और परलोक भी दुखी। तो किस बात को लेकर नफरत करते हैं भाई हम आपस में? जब उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने कोई धर्म बनाया ही नहीं, कोई जाति उसने बनाई ही नहीं, उसने तो केवल इंसान बनाया, नर और नारी बनाया, स्त्री और पुरुष बनाया। आगे चल के हमने खुद ये धर्म क्रिएट कर दिए, जातियां क्रिएट कर दी, क्योंकि शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। अब आगे आपको वीडियो में और सच्चाई बताता हूं कि धर्म और जातियां क्या हैं और क्यों अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते आज हम बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं।